गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑर्डिनरी एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स के 3 पार्ट में लगभग 510 प्रश्नों को पढ़ लेने के बाद आज हम लोग चौथे पार्ट के रूप में केमिस्ट्री का प्रथम पार्ट लेकर आए हैं। सामान्य विज्ञान चौथा पार्ट और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का प्रथम पार्ट है। इसमें हम लोग करीब करीब 200 के आसपास प्रश्न को पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर बता दें कि ये जो है एप एडिशन का जो है PDF है जिसका कॉपीराइट है, और एप एडिशन जो है ये फेसबुक पर भी मिल जाएंगे और अन्य इनकी वेबसाइट भी है, तो वहाँ पर आप लोग जा कर के क्या कर सकते हैं, एप एडिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवासियर को। रसायन विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, ये लेवासियर है और लेवासियर है। और रसायन विज्ञान है क्या, रसायन विज्ञान के बारे में पहले समझते हैं। रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, क्या क्या संगठन और संरचना कहने का मतलब है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। संगठन का मतलब किसी पदार्थ का इकट्ठा होना, जुड़ना। संगठन का मतलब किसी पदार्थ का कई पदार्थों में टूटना। संरचना का मतलब पदार्थों की आकृति, बनावट। कहने का मतलब किसी पदार्थों के तोड़ने, जोड़ने तथा उसके स्ट्रक्चर आदि के बारे में यदि अध्ययन किया जाए तो उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहेंगे। रसायन विज्ञान मूलतः 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है ये होता है भौतिकी रसायन। दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक। और तीसरा होता है कार्बनिक रसायन। ये 3 प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से, और उनकी तो बहुत शाखाएं हैं। हमें यही जानना है भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। जिसमें भौतिकी मतलब पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाएगा। उसका टेम्परेचर कितना है, वो ठोस है कि गैस है कि लिक्विड है, ये क्या मतलब वो कलर कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। यदि ये सब रहेगा तो ये सब भौतिक गुण होगा। हम पदार्थों के भौतिक रसायन में इन्हीं सब का अध्ययन करेंगे। और कार्बनिक रसायन में हम लोग ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। और कार्बनिक रसायन में हम लोग ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन क्या है, कार्बन वह पदार्थ है जो जलकर काले पदार्थ के रूप में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा पदार्थ जो जलकर काले पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसे हम कार्बन कहते हैं। ये हो गया रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन। हम लोग काफ़ी चीज़ें सुन लिए। अब हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। रसायन विज्ञान का जनक कौन है, रसायन विज्ञान का जनक है लेवासियर। और किसने यह कहा था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, ये कहा था वैज्ञानिक कणाद ने। ये ऋषि भी हैं, कणाद वैज्ञानिक मान लेते हैं। इन्होंने परमाणु और कण के बारे में कुछ पहली संकल्पना को प्रस्तुत किया था। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है,
पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु क्या होता है? स्टार्टिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट था, परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्मतम तथा अविभाज्य कण है। माना जाता था कि परमाणु को न तो तोड़ा जा सकता है न तो विभाजित किया जा सकता है। लेकिन सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई और इसके बाद जो है पता लगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और उसके बाद जो है प्रोटॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन भी पता लगा परमाणु में ही पाया जाता है। फिर न्यूट्रॉन की खोज हो गई, पता लगा न्यूट्रॉन भी इसी में पाया जाता है। तब क्या हो गया, अंत में पता चल गया कि ऐसा नहीं है कि परमाणु सबसे छोटा है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। अब क्या हो गया, जब 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉम्सन ने। तब माना गया परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस के रूप में बन जाता है वो है आयोडीन। ठोस से गैस बनता है। ये बहुत बेस्ट उदाहरण है किसका? ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन का ये उदाहरण है। ये बेस्ट है आयोडीन और कपूर। ये कपूर क्या होता है? जिसे हम जलाएंगे, जलाने के बाद जैसे हम जलाते हैं तो कोई द्रव बनता है। तब क्या होता है, जैसे लोहा है इसे हम पिघलाएंगे तो ये क्या होगा, जलाएंगे तो पहले द्रव बनेगा, फिर द्रव बनने के बाद राख बनेगा। ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है कपूर में। कपूर जलाएंगे तो वहाँ पर राख वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। कपूर जलाएंगे तो जलेगा और गैस बन के सब उड़ जाएगा। वही है, ठोस होता है, ठोस के बाद द्रव में नहीं परिवर्तित होता है, डायरेक्ट क्या होता है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह शुद्ध पदार्थ जिससे विभाजित नहीं किया जा सकता वह है एलिमेंट। अब विभाजित नहीं किया जाने वाला पदार्थ क्या है? वो तत्व है, इससे विभाजित नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व है? पृथ्वी पर सबसे अधिक अमाउंट में होने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। जल पाया जाता है, जल की मात्रा जो होती है मनुष्य के शरीर में काफ़ी पाई जाती है और वो जो होता है वही जल जो है, जल से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसलिए पदार्थों में क्या है, ऑक्सीजन सबसे अधिक है। जैसे जल है तो जल में क्या होता है, H2O, तो इसमें ऑक्सीजन है ना, तो वही जो है ऑक्सीजन, जल अधिक पाया जाएगा तो ऑक्सीजन भी अधिक पाया जाएगा। पृथ्वी के भूतल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? पृथ्वी के भूतल पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% है। पृथ्वी के भूतल पर सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? सिलिकॉन की मात्रा जो है 27.72% है। पृथ्वी के मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है, लेकिन कितना प्रतिशत है? वो 65% पाई जाती है ऑक्सीजन। और जल तो और ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जो है लगभग जो है शरीर का जो है 12वां हिस्सा जो है वो ब्लड पाया जाता है। बहुत ज़्यादा पाया जाएगा तब 1/12 भाग ब्लड होता है। 1/12 जैसे 60 kg का व्यक्ति है तो उसमें कितना, 12 पंजे 60, 5 लीटर क्या होगा, ब्लड पाया जाएगा। मैक्सिमम ये बता रहे हैं। उसके बाद ब्लड की कमी से जूझने वाले में और कम पाया जाता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 65%। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना पाया जाता है? 18%। मानव शरीर में कार्बन मतलब जलाने के बाद राख कितना निकलेगा? यदि क्या है 100 kg का आदमी है तो 18 kg राख प्राप्त होगा, हड्डी फड्डी सबको जलाने के बाद। पृथ्वी के भूतल पर एल्युमिनियम की मात्रा कितना प्रतिशत है? पृथ्वी के भूतल पर एल्युमिनियम की मात्रा जो है 18.13% होता है, 13%। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? एल्युमिनियम है।
बारूद तथा कुहासा किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी, विषमांगी। अब जैसे एक ही प्रकार की मिश्रण से बनेगा, एक ही चीज़ के मिश्रण से बनेगा, तो कोई चीज़ अलग अलग अनुपात में रहेगा तो विषमांगी हो जाए, समान मिश्रण से बनेगा तो समांगी हो जाएगा। चीनी और नमक का जली विलयन तथा हवा किसका है? समांग मिश्रण है। जल क्या है? यौगिक है। सोना चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? तत्व के। सोना चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? ये तत्व हैं, एलिमेंट हैं। तत्व क्या होता है? जैसे जिसका कुछ प्रतीक होता है। सोना का क्या होता है? सोना का ये होता है AU। AU का मतलब गोल्ड ना, और चांदी का मतलब AG, और ऑक्सीजन का मतलब O। जिसका कोई प्रतीक होता है और अलग अस्तित्व होता है वो क्या है? तत्व है। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। रवाकरण जिसे कहते हैं हिंदी में, या क्रिस्टलाइजेशन याद करिए। शर्करा और नमक के मिश्रण को अलग विधि को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आसमन विधि कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड तथा एंथ्रासिन को अलग करने की विधि ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन का मतलब दो पदार्थ हैं, अभी बताया कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है। कपूर को जैसे जलाएंगे, जलाने के बाद डायरेक्ट वो सब गैस बन के उड़ जाएगा, तो जो इसमें ठोस पदार्थ रहेगा वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन याद रखना। कपूर का नाम आते ही जान लेना ऊर्ध्वपातन कहीं दिया है तो बिल्कुल आयोडीन और क्या होता है, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। कपूर तो बेस्ट एग्जाम्पल है। कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल तार आदि को अलग करने की विधि आंशिक आसमन विधि है। फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन विधि है। कार्बन मिश्रण जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाप आसमन विधि कहलाती है। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जो केवल पढ़ने लायक है, जो फैक्ट हैं, उन्हें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कि जो टॉपिक है जिसे जानना ज़रूरी है और जो आपको समझाना है उसे हम एक्सप्लेन भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे दिया है भाप आसमन एक विधि है, ये लंबी विधि है तो आपको विधि नहीं जानना है, केवल जानना है कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन तथा मेथिल अल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाप आसमन कहलाती है। कौन सा तत्व कमरे का तापमान पर द्रव रूप में होता है? पारा। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन। अच्छा, पारा बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है देखिए, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है, इसलिए इसी को पारा को ही हम लोग क्या बुखार मापने वाले यंत्र में लगा देते हैं, या अन्य यंत्रों में पारा, फ़ारेनहाइट, ये जो टेम्परेचर नापने का जो पैमाना होता है, पारा ज़्यादा यूज किया जाता है अधिक मात्रा में। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होती है? 5। कौन सा एक सफ़ेद फास्फोरस है? P4। ये समस्थानिक है P4 फास्फोरस का, चौथा समस्थानिक है। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? पसीना का निकलना। पसीना का निकलना जो है ऊष्मा को ग्रहण करेगा, वो मतलब टेम्परेचर जब तेज़ी से होगा तो शरीर ग्रहण करेगी, ग्रहण करने के बाद पसीना निकलेगा, इसलिए ऊष्माग्राही। BOD5 किससे संबंधित है? 5 यूनिट में जैव रसायन ऑक्सीजन की डिमांड। 5 यूनिट में कितने ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है किसी पदार्थ को, किसी जानवर को या जलीय जीव को या व्यक्ति को। विस्थापन का SI मात्रक क्या है? विस्थापन मीटर में मापा जाएगा, फिजिक्स का प्रश्न है। किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है ओजोन गैस के लिए क्या कर रहा है? जो है बहुत ख़राब कर रहा है। ओजोन गैस का जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर जो है, उसे जो है जैसे ये आसमान हो गया, आसमान के ऊपर से ये सब ओजोन गैस हैं, जिससे सूर्य से आने वाली या हानिकारक किरणें जो आती हैं पृथ्वी पर टकराती हैं और बहुत कम मात्रा में नीचे आ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं। वो जो है ये नहीं रहेगा ओजोन, अब इसमें छिद्र हो जाएगा तो क्या होगा?
ओजोन ये परत जो है खराब हो रही है CFC से। और जैसे प्रश्न आता है कि जो है ताजमहल का रंग बदरंग क्यों हो रहा है, वाइट से भूरा पड़ रहा है, या किसी बिल्डिंग का जो है कलर चेंज हो रहा है, ये सब CFC जो होते हैं इसी के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक। अब मथुरा में एक रिफाइनरी बनाई गई जहाँ से धुआं धक्कड़ बहुत होता है। धुआं होने के बाद क्या होता है, जब बरसात होती है तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये धूल के कण, ये तमाम प्रकार की गैसें, ये धुआं सब जाकर आसमान में जमा होता है। और जब वो क्या होता है, पहली बार बरसात होती है तो वो सब जो है बरसात का पानी नीचे गिरता है सब कचड़े के साथ। इसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये आम के जो है फसलों के लिए जो है बहुत लाभदायक होती है, इसलिए जो है इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये अम्लीय वर्षा भी इसे कहते हैं। अब क्या है, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, O2। ग्रीन हाउस में कौन से, कह दिया ऑक्सीजन में कौन सा बंध है, तो महासंयोजक या सहसंयोजक डबल बंध है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है, पानी का वाष्प। ग्रीन हाउस गैस में जल वाष्प सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन की अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खोते हैं। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। वेरी गुड। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है उसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। वेरी गुड। PVC का पूर्ण रूप क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितने बेंजीन की तरह रिंग होती हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी बेंजीन जैसी होती है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है, ये है, देखिए सब लोग पढ़े होंगे। बेंजीन एक ऐसा रिंग होता है जिसमें 6 कोण होते हैं। ये क्या है, बेंजीन है। यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, या इसी को कहीं पर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे देखिए, और बीच में गोला लगाया, ये बेंजीन है। और एरोमेटिक भी इसी प्रकार के कंपाउंड होते हैं। जैसे इसी पर OH लगा दिया जाए तो ये हो गया फिनाल। ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की संरचना कैसे हुई, ये बेंजीन के ऊपर OH लगा देने से क्या हो गया, ऐसे बढ़ गया, एल्कोहल, फिनाल। ठीक, ये सब बनता है। ये हो गया क्या, क्रोमाइट किसका एसिड, क्रोमियम का। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है, मोल होती है। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है, क्रोमियम ऑक्साइड। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। किसका इस्तेमाल ब्रशों के बाल बनाने के लिए किया जाता है, नायलॉन 66। ये देखिए नायलॉन जो 66 ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जो ब्रश में बाल होते हैं साफ करने के लिए, दांत या किसी प्रकार के ब्रश होता है उसमें नायलॉन का ही लगा होता है। एक अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है, नीला लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है। मोटर वाहन के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है, मोनोऑक्साइड। प्रोटॉन एवं किस का द्रव्यमान एक समान होता है, न्यूट्रॉन। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन को विभक्त कर सकते हैं, वाष्पीकरण। बॉक्साइट किसका एक्स है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका एक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल्युमिनियम का होता है। आधुनिक और शारीरिक किसके सिद्धांत पर आधारित है, आधुनिक और शारीरिक जो है ये जो है किसके सिद्धांत पर है, मेंडलीफ के सिद्धांत पर है कि मोजले के। इसे कमेंट में बताइएगा आप लोग, इसे क्या है कमेंट में बताने का प्रयास करें, जो देखें और लिखें। किसी पदार्थ की परमाणु भार समान परमाणु संख्या असमान हो तो उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। समभारिक का मतलब ये होता है जैसे समभारिक का मतलब हो गया क्या, हाँ ये हो गया समभारी जिसका भार समान होता है।
जैसे सी नहीं है, बता रहा हूँ यहाँ, सॉरी, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका 7 होता है, इसका 14 होता है, और ऑक्सीजन में भी 8 और 14 पाया जाता है। ये होता है, देखिए दोनों का भार ऊपर बराबर है लेकिन ये एलिमेंट अलग अलग हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीजन एग्जाम्पल बेस्ट नहीं होगा। एक देखिए क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन को लेते हैं, C6 ये 14 होता है, ठीक, और ये होता है C12 C14, ऐसे बहुत कार्बन होते हैं, C12 C14, ये इसे आयु अंकन प्रणाली भी कहते हैं। तो ये होता है 7 और यहाँ पर होता है 14। अब देखिए परफेक्ट बैठा, ये दोनों का 14 है लेकिन ये नीचे अलग है। ये ऊपर वाला जब बराबर होगा तो समभारिक होगा और नीचे वाला जब बराबर होगा समस्थानिक होगा। ये C और N आपस में क्या है, समभारिक हैं, C6 N7 ऊपर 14। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का परमाणु, हाँ ये तो हो गया समभारिक है। किसी पदार्थ का परमाणु समान परमाणु भार असमान हो तो क्या होता है, जैसे हो गया 1H1 और 1H2 और 1H3, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। नीचे का स्थान बराबर रहेगा तो समस्थानिक कहलाएंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोट्रियम, इसे कहते हैं ड्यूट्रियम, इसे कहते हैं टाइट्रियम। प्रोट्रियम का मतलब ये पहला समस्थानिक, ड्यूट्रियम का मतलब इसका एक D2O भी लिखते हैं, इसे डिस्टिल वाटर या आसुत जल भी कहते हैं। ये नाभिकीय विखंडन में मॉडरेटर मतलब का काम करता है, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने का कार्य करता है। 1S3 भी है, रेडियोएक्टिव समस्थानिक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कॉपर का अयस्क है मैलाकाइट है, कॉपर का अयस्क मैलाकाइट होता है। कांच को यह भी कहा जाता है अति शीत द्रव। जिंक का अयस्क है स्फेलेराइट है। कांच किससे प्राप्त किया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच किससे प्राप्त किया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन। यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। और किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है, एसीटिलीन का होता है। रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किस लिए किया जाता है, रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग पुराने जो पदार्थ दबे हुए हैं उन सबका क्या है, उम्र का अनुमान लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, जीवाश्मों वगैरह का। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है, समताप या स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। पूछेगा ओजोन गैस पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है, बताना। आयन मंडल कोई नहीं बताएगा, समताप मंडल ही बताएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, केवलर प्रयोग किया जाता है। एक अलग टाइप का पदार्थ है, रेशा है, जैसे ये होता नहीं है मकड़ी का जाला, इसी प्रकार का एक रेशा है। मैगजीन का अयस्क मैग्नेटाइट होता है। सन 1884 में भोपाल गैस आपदा किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव भोपाल की एक कंपनी में हुआ था। इस कंपनी में क्या था, एक टैंक था, वहाँ से गैस का रिसाव हुआ, रात में हुआ, और जो है कर्मचारी जो थे वहाँ पर वो देखे और उसे इंजीनियर को सूचना दिए, लेकिन जो है वो क्या हुआ, बंद करने में असफल रहा और रात में गैस फैली और सब सोए थे, बहुत जाने गई इसमें। और जो है अधिकतर लोग जो बच्चे भी थे तो इतना बीमार हुए कि दवा करने के लिए पैसा नहीं और बीमारी से मर गए। बहुत भयंकर आपदा थी, भोपाल गैस आपदा के रूप में आई थी। ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिम्मेदार थी, याद कर लेना। सिरका बनाने के लिए कौन सा अम्ल है,
सिरका बनाने के लिए एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है। और मर्क्यूरी का अयस्क है सिनेबार। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने किया था। किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और यान के ईंधनों में किया जाता है? इथाइल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल जो है ये शराब वगैरह के दवा ववा में प्रयोग किया जाता है। ठीक। और एथिलीन क्या है? एक अध्रुवीय अणु है। हाँ, एथिलीन क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम कार्बोनेट रेड लेड तथा सिलिका किस कांच का निर्माण करता है? प्रकाशीय कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो कांच होता है चश्मे वाला, सिल्वर ब्रोमाइड उसमें उपस्थित होता है। कांच का रंग गहरा नीला किस उपस्थिति के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग हरा किस उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम क्रोमेट या फेरस। ये सब जितने प्रश्न दिए हुए हैं सब परीक्षा में विगत 20 वर्ष 25 वर्ष जितने पुराने पेपर्स हैं सब उठा करके देखेंगे तो इस सब प्रश्न जो हैं मिल रहे हैं। और जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम लोग एक बार कर दिया गया है। इसमें एक बार किया गया है, इसका मतलब क्या है कि प्रश्न रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 10 बार पूछा गया तो एक बार लिखा गया, इसलिए प्रश्नों की संख्या कम है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि 500-600 प्रश्न यदि आप केमिस्ट्री में सीधे सीधे रट लिए हैं तो उन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा करके बार बार प्रश्न आ रहा है। इसी प्रकार फिजिक्स है। फिजिक्स में भी जो है यदि जो है 500-600 प्रश्न जो है 500-600 प्रश्न जो है रट लिया जाए तो वो प्रश्न क्या है, ठीक उसी प्रकार से घुमा फिरा करके क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न मतलब जो है पूछे जा रहे हैं जो प्रश्न उनकी संख्या लिमिट है, ऐसा नहीं कि अलिमिट है। यही 500 प्रश्न क्या हो गया फिजिक्स का, 500 केमिस्ट्री का और 500 क्या हो गया बायो का 600। ये यदि 1500-600 कर लेते हैं, ये 1600 प्रश्न यदि जो है आप रट लिए या पढ़ लिए किसी प्रकार से जान लिए, रटने की कोई संभावना नहीं है इसमें, तो क्या है ये 1500-1600 प्रश्न आपको विज्ञान में अच्छा मार्क्स दिलवा सकता है। और टोटल पढ़ने में कुल 10 वीडियो बनेंगे। इन 10 वीडियो में जो है मिला करके 7-8 घंटे का समय जाएगा। 7-8 घंटे मतलब केमिस्ट्री का एक वीडियो 45 मिनट का लगभग होगा, फिजिक्स का एक वीडियो लगभग 1 घंटे का होगा, और बायोलॉजी भी इसी प्रकार से वीडियो आएगा, 45-50 मिनट का वीडियो रहेगा। तो कुल मिला जुला करके 8 घंटे 7-8 घंटे में आप पूरा विज्ञान पढ़ ले रहे हैं। और 1600-1700 क्वेश्चन कम से कम कवर हो रहा है। कुछ वन लाइनर भी प्रश्न मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे एक वीडियो में, और कुल मिलाकर 2000 प्रश्न होंगे। 2000 प्रश्नों में क्या है आप संपूर्ण फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये गारंटेड प्रश्न होंगे कि जो प्रश्न आएंगे लगभग जो है ठीक उसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, और वो प्रश्न जो है आपको परीक्षा में मिल भी जाएंगे। आइए देखिए टाइम का बाउंडेशन है। हम लोग जो है प्रश्न को स्टार्ट करते हैं पुनः। 115 नंबर प्रश्न, कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम सल्फेट के कारण होता है। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और कांच का रंग रूबी लाल किस उपस्थिति के कारण होता है? गोल्ड क्लोराइड। ये प्रश्न जितने हैं सब केमिस्ट्री में प्रश्न जितने हैं सब प्रश्न क्या हैं, ये प्रश्न जो हैं सब फैक्ट हैं। इन्हें आपको क्या है 2 से 3 बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे। इसे ख़त्म न करिए, देख से या तो क्या करिए, इसे आप जो है स्क्रीनशॉट लास्ट में हम देंगे लेने के लिए, या तो क्या है आप इसे जो है 2 बार 3 बार वीडियो ही देख लीजिए। 3 बार वीडियो देखेंगे 3 बार एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप जो है क्या करेंगे अच्छा प्रगति कर पाएंगे विज्ञान के क्षेत्र में।
कांच का रंग चटक लाल क्यूप्रस क्लोराइड के कारण होता है। कांच का रंग भूरा फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। देख रहे हैं, सब प्रश्न जो हैं इम्पॉर्टेंट टाइप के ही प्रश्न हैं और सभी पूछे गए हैं। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी भी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए, अशुद्धि मिलाई जाए तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है। यदि क्लोरोफ्लार्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो कौन सा विषैला गैस रूपांतरित हो जाएगी? फास्जिन या फास्फिन कहिए इसे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझेंगे। जैसे नाइट्रोजन हमें जो मिल रहा है, ये डायरेक्ट जो है, ये नाइट्रोजन जो है आता कहाँ से है? वायुमंडल में। जैसे जो है हम लोग, जैसे अमोनिया है, अमोनिया का दुर्गंध है NaOH3, या जैसे हम लोग अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, उससे हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण के द्वारा जो है नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट से तब हम नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं। कैसे? जैसे कोई अरहर का वृक्ष है, अरहर या मटर या कोई भी दलहनी पौधा या तिलहनी पौधा, उसके नीचे जो जड़ होती है, वहाँ जो कीड़े होते हैं जड़ को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं। और छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं तो क्या होते हैं, वो क्या होता है, वो एक प्रकार के जो है जैविक खाद के रूप में बदल जाता है। जैविक खाद के रूप में जब वो बदलेगा तो जो है उससे जो नाइट्रोजन मिलेगा वो नाइट्रेट में बदलेगा। वो नाइट्रोजन जो होता है किसी अनाज में जाएगा, अनाज से मनुष्य को नाइट्रेट मिल जाता है, मनुष्य ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार की क्रियाएं जो है होती रहती हैं। वायुमंडल में भी इसी के माध्यम से नाइट्रेट में परिवर्तित होकर के क्या होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। मिट्टी में से क्षारकत्व बेस को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारकत्व का मतलब जैसे ऊषर मृदा है, वहाँ पर जो है धूल की मात्रा ज़्यादा है, रेह जिसे कहते हैं, रेह की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर कुछ होगा नहीं, जमेगा नहीं फसल, तो वहाँ जिप्सम मिलाएंगे। जिप्सम मिलाने के बाद उसे भर देंगे या चूना डाल देते हैं, कैल्शियम कुछ लोग डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहाँ बेस की मात्रा घट जाएगी और क्या होगा, वहाँ पर फसल उत्पन्न होगी। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? थियोफेस्टम खनिज का। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। याद रखिए। शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? पिक्रिक एसिड। कौन एक क्रिस्टली एरोमेटिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है? यही देखिए, यह है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो होता है चीनी से 550 गुना मीठा होता है। याद रखिए, सेक्रेटिन, सेकेरिन या सेक्रेटिन एक ही होता है, नाम अलग अलग है। जैसे सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? टालुइन से। टालुइन क्या है? एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है। क्या एक प्रकार का दूध होता है जिससे वसा की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा घट जाती है? क्रीम। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है और इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, तो सभी जानते हैं। 1 किलोग्राम शहद में लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 किलोग्राम शहद में 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने किया? प्रिस्टलेन महोदय ने की है। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत है? 8% है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। दिया सलाई में तिल्ली में क्या लेप किया जाता है? रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस लेप किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है? फास्फिन गैस।
बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। कलई का मतलब होता है पेंटिंग करने से। देखिएगा, जैसे बर्तन लिया जाता है उसके पेदी को क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है, या मतलब निचले भाग को पेंट किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कुकर पे रखने वाले बर्तन या इंडक्शन पे चलने वाले बर्तन, उसमें पेंट जो होते हैं ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, ये सब अमोनियम क्लोराइड ही होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम इत्र वगैरह जो बनाया जाता है, वैसे इत्र बनता है फूलों के रस से। फूलों का रस निचोड़ा जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को पूरा गर्म करने के बाद क्या क्या किया जाता है, तब इत्र बनता है, स्प्रे। और इसे जो है आर्टिफिशियल बनाना है तो क्या कहते हैं? एथिल एसीटेट से क्या होता है? स्प्रे बन जाता है। कौन ऐसा पदार्थ पहला पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया? यूरिया। और यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH एस्टिक अम्ल का ही है, अमोनिया का, यूरिया का नहीं है। वेरी गुड, ठीक। ये है, देखिए, एस्टिक एसिड का है, बताए थे। यूरिया का होता है NH3CONH3, ये यूरिया का होता है। एक बार चेक कर लीजिएगा नेट पे। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? सीजियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। और फास्फोरस को जल में रखा जाएगा और सोडियम को केरोसिन ऑयल में मिला के रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन नष्ट होता है। महिलाएं जो खाना बनाती हैं उनका विटामिन बहुत ज़्यादा नष्ट होता है, इसीलिए वो क्या अस्वस्थ पड़ जाती हैं खाना बनाते समय। ये गैस से खाना बनाते समय नहीं, ये धुआं में जो खाना बनाया जाता था लकड़ी से, कोयले से, इसकी बात कर रहे हैं। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्लूकोज का। दूध में क्रीम को अलग करने के लिए, दूध से क्रीम अलग हो जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? क्रीम अलग करने से घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ने का मतलब देखिए, जब दूध रहता है तो उसके कर दूध उसमें क्रीम रहता है या वसा की मात्रा आता है तो दूध थोड़ा दूर दूर दिखाई देता है। जब उसे निकाल लेंगे तो वो सब वसा निकल जाएगा तो दूध एकदम दूध के कण पास पास आ जाएंगे। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन और हीलियम। जो ऑक्सीजन डिमांड होता है, लोग लगाते हैं ऑक्सीजन, वो क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एक हीलियम है और ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है? O+HE, O2+HE, ये मतलब ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का क्या है? मिश्रण है कृत्रिम ऑक्सीजन। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी तेल में। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम। सबसे कम घनत्व वाला और सबसे हल्का तत्व क्या है? लिथियम। सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है चांदी की। सबसे भारी गैस क्या है? रेडान है। सबसे भारी गैस क्या है? रेडान है। और सबसे हल्की गैस कौन होती है? तो जानते हैं आप लोग, हीलियम होता है, सबसे हल्की गैस होता है। पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक हैं? पोलोनियम के सबसे अधिक 27 समस्थानिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। नोबेल धातु कौन सी है? नोबेल माने अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें का मतलब क्या है? नोबेल धातु कौन सी है? प्लेटिनम, ईरान, PD, सभी इतने दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग। Ag सिल्वर, Au गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, पैलाडियम और रोडियम, ये सब जो तत्व हैं, ये सब जो हैं नोबेल हैं। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH मेथेनॉल है। मेथेन CH4 होता है, एक के छटाकर OH जोड़ दिया गया है।
सोना और पारा में किसका घनत्व ज़्यादा होता है? सोना का, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। वेरी गुड। फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बिस्फेनॉल, बिस्फेनॉल ए का। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोने का सोडा रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। खाने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 है और NaHCO3 है, खाने का सोडा है। ये जो है Na2CO3 10:2 ये क्या होता है? ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। संगमरमर का रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्लास्टर बांधने में काम आता है, और या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वाइट सीमेंट बनाने के काम में आता है, और वो ब्लैक सीमेंट भी उसी का बनता है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे का बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट, भवन निर्माण और हाथ में प्लास्टर बांधना, ये सब कार्य इसका है। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2S2 है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है? उजला थोथा कहा जाता है, ZnSO4 है। हरा थोथा का रासायनिक फेरस सल्फेट है या FeSO4 CmS2O है। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा मीठा होता है, बेंजीन टाइप का कुछ होता है। कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? वाष्पीकरण और संघनन। संगमरमर किस का कांतिक चट्टान है? चूने के पत्थर का। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? चिली साल्टपीटर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का प्राकृतिक रबड़ पॉलीमर होता है, रबर होता है। प्राकृतिक कारणों के गुणों में सुधार लाने के लिए इसे किस के साथ गर्म किया जाता है? सल्फर यौगिक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और हाफ जब जलन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जो बाइक होता है, मोटर कार होते हैं, धुआं यदि दे रहा है, ज़्यादा गाड़ी धुआं दे रही तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जब धुआं नहीं देता है, वैसे पेट्रोल दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और जब धुआं दिखने लगे कि या धुआं दे रही है गाड़ी, तो क्या है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि हाफ जलन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की अपूर्ण जलन से क्या होता है? वही कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कम जमने धुआं होगा तो धुआं ज़्यादा निकलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कम विषैली होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली होती है, एकदम घोटने वाली होती है, अधिक मात्रा होने पर एकदम घुटने लगता है। सांप के डंक में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? जूटाक्सिन पाया जाता है। एंटीजूटाक्सिन लगाया जाता है, जो इंजेक्शन होता है सर्प काटने के बाद, एक एंटीजूटाक्सिन एक इंजेक्शन आता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ये भी बता चुके हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव है। कहने का मतलब ड्यू टू मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब के कारण जो है इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का जो दाब होता है उसमें इंक्रीज होता है। जो टेम्परेचर, वायुमंडल के ताप में जो वृद्धि होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है? PCl ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। आमों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। कार्बाइड वैसे नाम होता है इसका, जनरल नाम कार्बाइड कहने को मिल जाता है बाजार में। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? कार्ल सीले ने। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में
स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? नियोप्रीन को कहते हैं। कली चूना को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। CaO इसका फार्मूला है। इस प्रकार से कुल मिला जुला करके आज हम लोगों ने रसायन विज्ञान के 200 प्रश्नों को कवर किया विथ एक्सप्लेनेशन। जहाँ समझ में आया कि प्रश्न थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए तो उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों की 310 प्रश्न के आसपास जो है केमिस्ट्री में बचे हैं। 2 वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा और 2 वीडियो के बाद टोटल वीडियो हो जाएगा 6 वीडियो। कहने के लिए 3 वीडियो फिजिक्स का और एक ये प्रथम भाग है केमिस्ट्री का। 2 वीडियो और आएंगे, टोटल 6 भाग में फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा और 3 से 4 वीडियो बायोलॉजी के भी आएंगे। कुल 9-10 पार्ट बनेगा। इस 10 पार्ट में टोटल जो है आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समाप्त हो जाएगा। और ये जो है क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर उठाए गए हैं। ऐसा नहीं जहाँ से तहाँ प्रश्न है, पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री के सामान्य ज्ञान में सबको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है और लगभग सभी ये क्या हैं, शुद्ध हैं। एक बार फिर बताते चल रहे हैं कि यह जो है एक एडिशन का PDF है और PDF भी आप लोग के टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो हम उस पर टेलीग्राम पर इसका लिंक भेजेंगे और PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो आपके काम का लगे, सही लगे और आपके लिए लाभप्रद हो तो इसे शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम विज्ञान के बाद सामान्य GK, मनोविज्ञान, शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी सिलेबस हैं सभी को कवर करेंगे। पेट और UP SSSC से संचालित होने वाली वैकेंसियाँ जो हैं उनमें आने वाले GS, करेंट, ये सब चीज़ें जो है जितने सब्जेक्ट हैं सभी इस चैनल पर एक एक करके अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।